भी नहीं है। मुझे नौकरी चाहिए थी। हर दूसरे आदमी को नौकरी चाहिए रहता है, मुझे नौकरी चाहिए था। तो लालच में मैं दे दिया था पैसा। हुआ कि ये नौकरी के नाम पे केवल एक दो लोगों से नहीं, और भी हो सकते हैं। और भी हो सकता हाँ, है ये व्यक्ति नौकरी के नाम लेके उस बस। दिन तो हम लोग के सामने में 23-24 लाख रुपए का चेक मार दिया। मतलब मेरी जानकारी का तो अगर उसके हिसाब से तो कम करोड़ रुपए तक बात आता है। से सरकारी नौकरी को लेकर लालच इतनी बुरी हो गई है, ना पैसा दो ना पैसा लो, ऐसा जो सिस्टम है। फिर भी ऐसी बातों को लेकर भी लोग ऐसे ठगों के साथ ठगा जाते हैं। और ये उसने कहा होगा कि मैं इसके थ्रू करवा लेता हूँ, उसके थ्रू। किसके थ्रू कराने का नाम है? तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के नाम पे कहा था उन्होंने। हाँ, नौकरी को लेकर यूथ अलग अलग विभाग में अलग अलग एक जरिए में फॉर्म फिलअप करता है, पर कुछ कारणों के कारण ठगों के साथ अपनी जो पूरी मेहनत की कमाई या फैमिली की पैसा को लेकर उस पैसा को जाकर इस ऐसे ठगों के पास जाकर दे देते हैं। आज प्रेस वार्ता रखा गया, प्रेस वार्ता में जिसमें 3-4 नहीं, टोटल 5-6 व्यक्ति लोगों का पैसा 50 से 60 लाख रुपए पैसा ठगी गया है, जिनके साथ यह घटना हुई है। अब हम उनसे बात करेंगे कैसे उनको फुसलाया गया, कैसे उनको नौकरी का लालच दिया गया। चलिए बात करते हैं। हाँ भी, आपके साथ किस तरह से ठगी हुआ था और कैसे कितना रुपए आपने दिया था? मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर अमनदीप सोढ़ी, बी ब्लॉक तालपुरी में, फिलहाल अभी धनोरा में रहता है वो। तो मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर उन्होंने मुझे डेटा एंट्री पद का लालच दिया था। डेटा एंट्री पद में आपको नौकरी लगा दिया था। तो जनवरी 2022 की बात है ये। जनवरी 2022 में हम लोग से बात हुई थी। तो उसके बाद 31 मार्च 2022 को उन्होंने मुझे नियुक्ति आदेश देने की बात हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं वो। उसके बाद फिर समय बढ़ता गया उसके जाने के बाद फिर मैंने उसको फोर्स किया कि क्या प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची करके। तो बोलता रहा कि आदेशित हो गया लेटर, मंत्री जी द्वारा आदेशित हो गया है और कुछ दिन में पहुँच जाएगा करके। फिर वैसा हुआ नहीं। इसमें क्या मंत्री इन्वॉल्व थे? मंत्री का इन्वॉल्विंग था? इन्वॉल्विंग था या नहीं ये मैं नहीं बता सकता। मैं तो पीड़ित हूँ। अब वो किसके थ्रू क्या कर रहा था वो मुझे नहीं आप लोग कैसे कांटेक्ट में लगे उसके साथ? कांटेक्ट मुझे किसी रिलेटिव द्वारा हुआ था। अच्छा। हाँ, और ये उसने कहा होगा कि मैं इसके थ्रू करवा लेता हूँ, उसके थ्रू। हाँ। किसके थ्रू कराने का नाम है? तत्कालीन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के नाम पे कहा था उन्होंने। हाँ, बकायदा और रिकॉर्डिंग बात हुआ था मेरे से। अच्छा। हाँ, मैं किसी से मेरे संबंध वैसे नहीं है। मुझे मतलब भी नहीं है। मुझे नौकरी चाहिए थी। हर दूसरे आदमी को नौकरी चाहिए रहता है, मुझे नौकरी चाहिए था। तो लालच में मैं दे दिया था पैसा। फिर एक समय की बात है, वो बंद हो गया था कोर्ट से आदेश की नियुक्ति नहीं करने करके। तो वेट करने बोला था। वेट करने के बाद फिर हाईकोर्ट का ही रोस्टर आया था। तो हाईकोर्ट के रोस्टर में उन्होंने फिर मैं जब उसको दबाव बनाया कि तो रोस्टर आ गया, नियुक्ति पत्र दीजिए मुझे करके, तो फिर 5 दिन 10 दिन करके वो गुलाम गप्टी करता था। बीच में फिर अपनी पत्नी को कैंसर करके हैदराबाद जा रहा हूँ, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली बोलता रहा। लेकिन बाद में पता चला कि उसकी बीवी को कैंसर नहीं है। अच्छा, झूठ बोलता था? ये बात हमें उसकी बीवी से पता चली जब हमने उसकी बीवी को फोन कर पूछा। ये बात उसकी बीवी ने खुद स्वीकार किया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, और बाद में जब हम पैसे बार बार मांगने लगे तो वो खुद अस्पताल में जाके एडमिट हो जाता था। बीएम शाह, स्पर्श और कोई और बड़ा अस्पताल है। तो बीएम शाह में फिर जब हंगामा हुआ तो बीएम शाह के जो मैनेजमेंट है उसको भगा दिया गया वहाँ से। हाँ, उसके बाद फिर स्पर्श में आया था। स्पर्श में उसकी बीवी बोलती थी कि मैं इनके साथ नहीं रहती हूँ, लेकिन बीएम शाह में उसके साथ थी। मिले हुए? हाँ, ये इनके इनका पूरा परिवार इनके साथ मिला हुआ है। इनकी माँ पेंशन लेती है, रिटायर्ड टीचर है। सुनने में आया कि इनके पिताजी एक सर्विसमैन है। ये सोढ़ी करता क्या था जो नौकरी के लिए आप लोग को लगवाया? पॉलिटिशियन था, ऐसा हम लोग को बताया था। जिला सचिव हूँ कांग्रेस पार्टी का करके। अच्छा। हाँ, और जैसे आप लोग जो पैसा दिए तो कुछ लिखित पर था कि नहीं? लिखित है हम लोग के पास है। लिखित है, पेपर हाँ, वर्क है। हाँ, ऑफलाइन। अभी क्या कह रहा हूँ? अभी हम लोग को ये बोल रहा था वो कि बीच में कि आप लोग थाना चले गए ना। हम लोग थाना FIR करवाने नहीं गए थे, हम लोग लिखित शिकायत करने गए थे। अच्छा। कि 28 मार्च तक हम लोग को पैसा देने की बात हुई थी। उसके बाद नहीं गया। उसके बाद वो बोलता कि मैं अस्पताल में एडमिट हो गया। उसके बाद बोलता कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरी बीवी को कैंसर है। बीच में टालता रहा। सब मिला के उसको फिर एक दिन बुलाए तो वो बोलता है कि
इतना रेट का मैं चेक दूंगा। फिर बोले चेक दे रहे हो तो चेक दूंगा लेकिन सिक्योरिटी के तौर पे दूंगा, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा और तो पैसा मेरे से ले लेना करके। तो चेक का वैलिड 3 महीने तक रहता है। 20 जुलाई 23 मतलब अप्रैल को लिए हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ऐसा। तो 20 जुलाई तक उसका 23 जुलाई लास्ट है और 20 जुलाई तक हम लोग को दिया गया है। अच्छा, अभी चेक तो लगाए बीच भी में नहीं है बैंक? नहीं लगा है। बीच में हम लोग को बोला गया था कि मैं उसको पूछा हूँ कि मेरे परिवार में कुछ तबीयत खराब है किसी को, मुझे हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए तो उन्होंने हाँ दे रहा हूँ जुगाड़ कर रहा हूँ करके बोला। मैं उसको वीडियो भी भेजा था मेरे परिवार का आदमी की तबीयत खराब है देख लो करके, तो फिर भी उन्होंने कुछ संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। अब फाइनली बोलता कि मैं तुमको चेक दिया हूँ ना, थाने जाने से पहले तुम लोगों ने नहीं सोचा करके। अच्छा, ऐसा था। और ये भी बात आ रहा था कॉन्फ्रेंस में कि धमकी वाले कॉल भी कुछ आ रहे थे सर, किसी के थ्रू। उसके भाई उनके भाई ने तो 1-2 बार बोला भी है, मेरे को नहीं बोला है और कई पीड़ितों को बोला है कि पुलिस की बात जब आई थी शुरू में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कल ही और फिर बवाल हुआ है, कुछ बात हुआ है तो फिर बोल रहा है कि वो उसका भाई ने गाली गलौज किया है। अच्छा, हाँ उसके भाई ने। हाँ। और आप लोग कितने इतने सारे जो पीड़ित है मेरे मतलब जानकारी- कैसे कांटेक्ट हुआ आप लोग? धीरे धीरे पता चलता गया, अच्छा, वहाँ जाते रहे थे एक दूसरे कहीं ना के कहीं से पता चल लिंक मिलता गया कि ये भी पीड़ित है, मैं भी पीड़ित हूँ करके एक दूसरे से संपर्क साधे, फिर एक साथ मिलकर हम लोगों ने एक कदम उठाया। टोटल कितने जन होंगे आप लोग? मेरी जानकारी में 5-7 लोग हैं, लेकिन लिखित अभी जहाँ तक मिला है 19 लोग आ रहे हैं, और भी हो सकते हैं। और भी हो सकता हाँ। है, ये व्यक्ति नौकरी के नाम लेके उस बस। दिन तो हम लोग के सामने में 23-24 लाख रुपए का चेक मार दिया। अच्छा, मतलब मेरी जानकारी का अगर उसके हिसाब से तो कम करोड़ रुपए तक बात जाता रहेगा। नौकरी के नाम से करोड़ों रुपए जो यूथ है, लड़के हैं, उनसे पूरे जन से पैसा लिया। हाँ कौन है, बस एक ही विभाग की अलग अलग विभागों में? मेरे को तो अब ज्यादा जितने हम मेरी जानकारी में है उनको सबको एक ही विभाग बोला था। एक ही विभाग हाँ में था कि एक इस विभाग में लगा था। हाँ। आपने पीड़ित का बात सुना और आपको मैं बता दूं, जैसे सरकारी नौकरी को लेकर लालच इतनी बुरी हो गई है, ना पैसा दो ना पैसा लो, ऐसा जो सिस्टम है, फिर भी ऐसी बातों को लेकर भी लोग ऐसे ठगों के साथ ठगा जाते हैं। देखिए पूरे कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से ये व्यक्ति किस तरह से लोगों को ठगता है, कितने लाखों रुपए को ठगता है। बने रहिए बातें मेरे साथ। मेरा नाम अनुपमा गोस्वामी है। अमनदीप सोढ़ी को मैं क्योंकि मैं साथ में हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता थे तो हम लोग साथ में काम करते थे, उस कारण से जानती थी। तो जसमीत सिंह कोंडल से उसने नौकरी की बात की, तो क्योंकि अमनदीप सोढ़ी से मेरा जान पहचान परिचय था तो मैंने अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए उस ट्रांसफ़र किए। उन लोगों की आपस में बात हुआ था नौकरी के लिए, उसके कारण फिर मैं अपना पैसा जब नौकरी 2 महीने में लगा दूंगा बोला, उसके बाद अचानक क्या हुआ कि उसको ओवर कॉन्फिडेंस था कि सत्ता आएगी करके, तो दिसंबर तक सब लोग शांत थे। मुझे ये सब मैटर उस समय नहीं पता था। जब इन्होंने बोला कि मेरी नौकरी नहीं लगी है तो फिर हमने अपना पैसा मांगना चालू किया। जब हम पैसा मांगने के लिए तालपुरी जाते थे, फ़ोन नहीं उठाता था, तो तालपुरी में 2-3 लोग मेरे संपर्क में आए, वो भी उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे। इस तरीके से ऐसे कर करके हर कई पीड़ित लोग, वहाँ का गार्ड ने मुझे बताया कि मैडम इसको तो आए दिन कोई ना कोई ढूंढने आता रहता है। और जो 2 लोग संपर्क में आए तो उन्होंने ठाकुर जी हैं अभी के टिकेश्वर ठाकुर, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके जो 2 आवेदन गए हैं, निहाल सिंह ठाकुर और रामेश्वर प्रसाद दरगाह, उनसे उन्होंने 9 लाख रुपए लिया हुआ है। और मैडम ये मेरे दोनों भाइयों से नौकरी के नाम पे पैसा लिया हुआ है, उन्होंने मुझे बताया। तब मुझे इस बात का जानकारी हुई और ये बात का खुलासा हुआ कि ये नौकरी के नाम पे केवल 1-2 लोगों से नहीं, कईयों लोगों से हुआ। फिर धीरे धीरे शुभम, मितेश, ये सब लोग भी मेरे कांटेक्ट में आए। संतोष भैया, इन्होंने मुझसे संपर्क किया कि मैडम मेरे से भी 6 लाख रुपए लिया, मेरे से 3 लाख लिया। इस तरीके से फिर तालपुरी के सेक्रेटरी ने मेरा नंबर वहाँ पे और लोगों को बांटा कि ये मैडम इस मामले में कोऑर्डिनेट कर रही है सभी पीड़ितों को। तो तालपुरी के सेक्रेटरी हैं रेड्डी जी ने मेरे नंबर को वहाँ दिया, तो लगातार मुझे कॉल आते रहे। तो नीतीश गिरपुड़े हैं, उनसे 2,90,000 ट्रांसफ़र के लिए लिया। वो डोंगरगढ़ में जॉब करते हैं, उनको भिलाई में ट्रांसफ़र करा दूंगा। फिर उषा सेन से लिया, फिर विकास गजभिये से 5 लाख रुपए लिया। E0 के प्रमोशन, जो भिलाई स्टील प्लांट में E0 प्रमोशन है उसके नाम से भी लिया। और नीतीश गिरपुड़े जी हैं, उससे PWD डिपार्टमेंट का ट्रांसफ़र के नाम से लिया। इस तरीके से मेरी जानकारी में धीरे धीरे लोग आते रहे और पीड़ितों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती रही। तो फिर मैं ये जो मैटर है इसमें फिर हम लोगों ने सब एकजुट होकर फिर थाने में आवेदन डाला। थाने में आवेदन डालने के पश्चात हमें ये बोलना चालू किया, थाने में तो उस समय एक
कॉम्प्रोमाइजिंग वे में उसने चेक दे दिया कि मैं चेक पकड़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को 2 महीने के अंदर पैसा दे दूँगा। अब जब हम अपने पैसे के लिए उसको कॉल करते तो या तो कॉल नहीं उठाएगा, और कभी उठा भी लिया तो अब सीधा हम लोगों को ये धमकी दी जाती, तुम लोग थाने गए हो ना, थाने जाने के पहले सोचे थे क्या? थाने गए हो तो अब थाने से ही वसूल करके दिखाओ, और जो कर सकें। उसके भाई भी लगातार हमको धमकी देता है, और वो तो कंटिन्यू कॉल लगाता है मुझे, और मैं उठाती नहीं। लेकिन मैंने कल भी कॉल को उठाया तो मुझे बोला तू जो करना है ना कर ले। वो वाला रहता मुझे मरा, वो मेरे की मुलाकात हो, उसके घर कर दो। संतोष कामराज साहू का राइट हैंड है, वो 2 पोस्टर दिया PWD का, बाबू का लगा 6 लाख लगेगा कि बोला, मैं बोला ठीक है। तो 3 लाख में 24 जुलाई 2023 को दिया, फिर 4 अक्टूबर को दिया, फिर 3 लाख हमारे सोनी के घर में जाके दिया, 3 लाख मुंडी महाराज के घर में दिया। तो PW का लगेगा करके बताया आपके लिए बाबू का, मेरा लड़का दिया। आप दे दिए पैसे। मुरली महाराज को वही वो बांधव रहते हैं, वो बांधव रहते हैं हम लोग के घर पास। ये क्या करते हैं? पंडिताई करते हैं। वही मिलवाया क्या आप? हाँ वही। ये अमनदीप जो बता रहे हैं नहीं, अमनदीप को मैं नहीं जानता था। मुझे महाराज ने बोला कि अमनदीप कामराज साहू का राइट हैंड है, उसी के साथ घूमता था, उसी के साथ पहले पोस्टर लगा था, वो बांधव तारपुरी जयपुर लगा हुआ है। पैसे कैसे दिए थे आप? पैसे कैसे दिए थे? पैसा क्या ही कैसे दिए? कहाँ पर दिए थे? 3 लाख अमन सोड़ी के घर में जाके दिया था 24 जुलाई को 2023 को, और 4 अक्टूबर 2023 को 3 लाख मुरली महाराज के घर में दिया था। पैसे लेन देन का कोई सबूत है? सबूत नहीं है, कोई नहीं सबूत। उसमें चेक दिए कैश दिए थे? कैश दिए थे। आपने भी थाने में आवेदन किया? धमकी उनकी आपको नहीं क्या? नहीं, मेरे को नहीं। कल में फ़ोन किया था मैं, तो बोलता है भैया संतोष भैया कि कल 11 तारीख को बिल लेना, 15 अक्टूबर मेरा जून का दिया है चेक, 3 लाख 15 जून का और 3 लाख 15 जुलाई का। तो बोलता है 11 तारीख को बिल लेना भैया, पहले पैसा दे दूँगा तो फिर अकाउंट में डाल दूँगा करके बोला। क्या आपको चेक दिया है? एडवांस चेक दिया है? अभी 15 तारीख को दिया, 15 जून का। चेक किया है मतलब? हाँ, विश्वास मिलेंगे। 15 लाख का 3 जून को दिया है, 3 लाख का, और 15 जुलाई को 3 लाख का दिया है, 6 लाख दिया है। चेक दिए। आपका नाम बता दें। संतोष यादव। मैं जसप्रीत सिंह कोंडल, भिलाई निवासी। अमनदीप सिंह सोढ़ी जो है मुझे संविदा में गाड़ी चलाने के नाम से बोला था कि मैं आपको वहाँ पे लगा दूंगा। उसके बाद फिर वहाँ पे काम करते करते आपको वहाँ पे परमानेंट करवा दूंगा गाड़ी चलाने में। तो उसके नाम से उसने 3 लाख रुपए लिए, और मैंने जो पेमेंट गई है उसको अकाउंट पे गई है। हाँ, उसी के अकाउंट पे फ़ोन पे हुआ। फिर आगे क्या? उसके बाद आगे अब वो ना टाल मटोल कर रहा है चीज़ों को, तो हमने कंप्लेंट डाली है थाने में। तो अब वो डेट पे डेट आगे सरकार है, चेक दे दिए हैं। और क्या चाहते हो? कार्रवाई? हम लोग कार्रवाई चाहते हैं।